अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया, यूरोप, अमेरिका, तकरीबन सारी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। एक अनदेखी वबा, एक अनदेखा दुश्मन पैदा हो चुका है जो इस कदर ताकतवर है, इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जिसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद ज़ाहिर नहीं हो रही। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक हदीस से करना चाहता हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं, सनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 4019। रसूल पाक फरमाते हैं कि 5 बातें ऐसी हैं कि अगर तुम उनमें मुब्तला हो जाओ, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि तुम उसमें मुब्तला हो जाओ, यानी तुम कभी भी उन 5 बातों में मुब्तला ना हो, जिनमें से पहली बात यह है कि जब किसी कौम में अलानिया फहाशी, ज़िनाकारी आम हो जाए। जैसे पाकिस्तान में एक ड्रामा हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जैसे सऊदी अरब में, जो एक सऊदी अरब इस्लामी मुल्क था, फहाशी के अड्डे बन रहे हैं, जैसे वहाँ पे कसिनोज बन रहे हैं, जैसे वहाँ पे डांस क्लब बन रहे हैं, जैसे वहाँ पे औरतें ताश खेलती हैं, जैसे वहाँ पे औरतों को आम इजाज़त है कि वो सिगरेट नोशी कर सकती हैं। और यही हाल पाकिस्तान का भी है, यूरोप का भी है, दीगर कई ममालिक का है। तो लिहाजा रसूल पाक फरमाते हैं कि जब किसी कौम में इलानिया फहाशी फैल जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, तो उस कौम में ताउन जैसी बीमारियां फूट पड़ती हैं। वहाँ ताउन आम हो जाता है। ये कोरोना वायरस भी ताउन ही की एक किस्म है, ताउन ही की जैसी है। जैसे ताउन फैलता है और लोग उस बंदे के पास नहीं जाते, ताउन वाले शख्स को कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं होता, इस तरह से वो तेज़ी से फैलता है। लिहाजा रसूल पाक ने फरमाया, जब किसी कौम में ये काम आम हो जाए तो फिर इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। अब आप लोग अपना खुद जायज़ा लें और सारी दुनिया के ममालिक का जायज़ा लें, क्या इस वक्त ये काम दुनिया में आम नहीं है? दूसरी जानब रसूल पाक फरमाते हैं कि जब आप नाप तोल में कमी करते हैं तो उस वक्त आप पर कैद आ पड़ती है, तंग दस्ती आम हो जाती है, हुक्मरान आपसे ज़्यादतियाँ करने लग जाते हैं। लिहाजा सारा सिलसिला ऐसे ही है। आज लोग बेशक पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। हदीस का तीसरा हिस्सा ये है कि जब आप ज़कात अदा नहीं करते, जब आप ज़कात देना बंद कर दें, तो क्या होता है कि ज़मीन पर बारिश नहीं बरसती, अल्लाह अपनी रहमत को उठा लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ज़मीन पर चौपाए ना हूँ, दीगर जानवर ना हूँ, तो मैं तो बारिश ही ना करूँ। जिस कदर मखलूक यानी इंसान बेवफा हो चुके हैं, नाफरमान हो चुके हैं, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, अगर ज़मीन पर चौपाए ना हूँ तो मैं तो बारिश ही बरसाना बंद कर दूँ। इसके अलावा हदीस का चौथा हिस्सा है कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल का वादा तोड़ते हैं फिर उन पर दुश्मन नाजिल हो जाते हैं। कैसे दुश्मन? एक अनदेखा दुश्मन, एक अनदेखा दुश्मन जिससे हम डर रहे हैं, जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जो नज़र भी नहीं आता, जो एक मुख्तसर सा कीड़ा है, जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आता, छोटा सा जरासीम है, लेकिन हम उससे इतने खौफ में मुब्तला हो चुके हैं कि हमारा जीना हराम हो चुका है, पूरे के पूरे मुल्क बंद है। हालांकि छोटा सा जरासीम है, नज़र भी नहीं आता, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो वह मुल्क तबाह हो जाते हैं। वहाँ पर इसी तरह की बीमारियाँ आती हैं, वहाँ पर यही कुछ होता है जो कुछ हो रहा है। लिहाजा हदीस की रोशनी में मैंने आपको बताया कि हमारे अपने अमाल का नतीजा है। आज सऊदी अरब में क्या हो रहा है? हुकूमत पाने के लिए बेटे ने बाप को नज़रबंद किया हुआ है, हुकूमत पाने के लिए, इक़्तिदार पाने के लिए सगे चचा को कैद में डाला हुआ है, हुकूमत हासिल करने के लिए चचा ज़ाद भाई का कत्ल हो चुका है, जिसके बारे में
ये इतलात आ रही हैं कि मोहम्मद बिन नाइफ कत्ल हो चुके हैं। हुकूमत पाने के लिए इतलात ये आ रही हैं कि 20 शहजादे गिरफ्तार किए गए और उसके बाद 300 वज़रा, फ़ौजी ऑफिसर, जजेस और दीगर जो अफसरान बाला थे वो गिरफ्तार किए गए। अब उनको मार दिया जाएगा, उनके सर कलम कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये वायरस से मर गए, ये वायरस में मुब्तला थे, इसलिए ये आइसोलेशन वार्ड में थे। लिहाजा ऐसे ही दुनिया को बताया जाएगा और दुनिया मान जाएगी। जब हालात इस जानब चले जाएं कि आप इक़्तिदार पाने के लिए इस हद तक गिर जाएं, इस हद तक गिर जाएं कि आप किसी का हक छीनने लग जाएं, तो फिर हालात ऐसी होते हैं, फिर आपको मुल्क की फ़िक्र नहीं होती, फिर आपको आवाम की फ़िक्र नहीं होती। आज आलमी मंडी में क्या हो रहा है, कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, मैंने आपको बताया था कि आलमी मंडी में तेल की कीमत $25 फ़ी बैरल हो चुकी है। और उस वक्त मैंने आपको बताया था ये तो ऐसे ही है जैसे हमें मुफ्त में तेल मिल रहा है, मुफ्त में। लेकिन आज की क्या खबर है, आज की खबर ये है आलमी मंडी में तेल की कीमत $20 फ़ी बैरल हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें, गिरती जा रही है। अब तो मुफ्त से भी कोई बड़ी सहूलत है कि आपको पाकिस्तानी 20 रुपए में 1 लीटर तेल मिल रहा है। 20 रुपए में 1 लीटर तेल मिल रहा है। अब आप अंदाज़ा करें सऊदी अरब का क्या हाल हो चुका है। सऊदी अरब का बेड़ा गर्क हो चुका है। मोहम्मद बिन सुलेमान जो अपनी हुकूमत बनाने में लगा हुआ है, क्या हाल हो चुका है रूस के साथ जंग में, मुल्क का क्या हाल होगा, इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के 27 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी जब मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। आप देखें कि सऊदी अरब तो चलता ही तेल पर है। कौन सी वहाँ पे गंदम लगती है, कौन सी वहाँ पे ज़राअत है, कौन सी वहाँ पे कोई कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ तो यहाँ से जाता है। कौन सी वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ पे तो या तेल है या खजूरें हैं। क्या वो खजूरें बेचकर अपना मुल्क चलाएंगे? बल्कि उनकी मैशत तेल से चलती है। और तेल का आप हाल देख लें कि इस वक्त आलमी मंडी 2002 के बाद ये हाल हुआ है। 2002 में तेल इतना सस्ता था, उसके बाद आज ये हाल हो चुका है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि हमें ये ज़रा सस्ता तेल मिलेगा। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पिछले 8 माह में 71% कम हुआ है, वो मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया की तबाही का सबब बन रहा है। आलमी मार्केटें क्रैश कर रही हैं। आज मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या हुआ है कि 3 पाकिस्तान के PIA के जहाज़ जाते हैं लेकिन उन्हें लैंड करने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि हमारे एयरपोर्ट बंद हैं, आप खाली जहाज़ ला सकते हैं। अगर आप खाली जहाज़ ले आएँ, इधर से अपने बंदे उठा के ले जाएं, तो हम आपको इजाज़त देते हैं, अदरवाइज़ हम आपको अपनी सरज़मीन पर लैंड करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इस कदर दुनिया डर चुकी है। अगर मैं आपको आज के दिन की बताऊं तो ईरान में एक दिन में 147 हलाकतें हुई हैं। सऊदी अरब में एक दिन में 60 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद 307 से तजावज़ कर चुकी है। जबकि सऊदी अरब की आप बात करें, क्योंकि हमारी वीडियो का मेन मौजू सऊदी अरब है। सऊदी अरब तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से बंद, बगावत की वजह से बंद, अहम गिरफ्तारियों की वजह से मुल्क में एक जो गैर मुस्तहकम हो चुका है मुल्क, वो है अहम फ़ौजी ओहदेदारान गिरफ्तार हैं, जजेस गिरफ्तार हैं। लिहाजा एक तो आवाम में जो एतमाद है उसकी कमी है। आवाम को पता नहीं कि इस वक्त हमारा हुक्मरान क्या है या हुक्मरान हमारे क्या कर रहे हैं। दूसरी जानब G20 का इजलास शुरू होने वाला है। इसी साल सऊदी अरब में G20 का इजलास होना है, जिससे पहले मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि वो इक़्तिदार संभाल लें ताकि उनके बाप जो ज़हनी मरीज़ हैं उनके बकौल वो लोगों के सामने ना जाएं बल्कि वो दुनिया के सामने रजिस्टर्ड हो जाएं। अब किसी भी एक्टर को, किसी भी लीडर को, किसी भी बंदे को रजिस्टर्ड करने के लिए एक बड़ा इवेंट चाहिए होता है कि अगर इस इवेंट पे मैं चल गया, जैसे कोई क्रिकेटर होता है कि अगर इस इवेंट पे मैं कामयाब हो गया तो दुनिया मुझे मान जाएगी, मेरे पास ये अच्छा मौका है कि इस बड़े इवेंट से मैं फ़ायदा उठा लूँ। लिहाजा
मोहम्मद बिन सलमान के पास G20 का बड़ा मौका है कि वो G20 के मौका पर मुल्क के सरबराह हूँ, मुल्क के बादशाह हूँ और पूरी दुनिया उन्हें तस्लीम कर ले, पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड हो जाएं। दूसरी जानब सऊदी अरब में टिड्डियों का अजाब नाजिल है, जो कि पाकिस्तान में भी थी। सऊदी अरब में टिड्डी दिल ने 6000 एकड़ को मुतासर किया है। हर तरफ से सऊदी अरब मुसीबतों में है कि 6000 एकड़ को मुतासर कर चुकी हैं। जबकि अगर उम्रे की बात की जाए, उम्रा मुकम्मल तौर पे बंद है, हज भी मनसूख होने की बातें हो रही हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से इतलात ये सामने आ रही हैं सऊदी अरब से कि 1 अप्रैल तक उम्मीद है कि फ़्लाइट्स जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। लिहाजा ये जितनी भी तबाही हो रही है, चाहे पाकिस्तान में हो रही है, चाहे सऊदी अरब में हो रही है, सऊदी अरब की हम बात इसलिए ज़्यादा करते हैं कि हमारे लिए वो एक इंतहाई अहम मुल्क है। और दूसरी जानब आपके बेशुमार सवालात आते हैं कि सऊदी अरब में हो क्या रहा है। लिहाजा मुख्तसर बात यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी तबाही हो रही है, जितनी भी जानें जा रही हैं, वो हदीस सनन इब्न माजा की 4019 जो मैंने आपके सामने रखी, उसकी रोशनी में हमारे अपने करतूतों का नतीजा है, हमारे अपने इमाल का नतीजा है। हम आज दौलत की हवस में, इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुकी हैं, इंसानियत को भूल चुकी हैं। लिहाजा जब आप इंसानियत को और उसके बाद अल्लाह को भूल जाएं, तो फिर ऐसा ही होता है, अजाब नाज़िल होता है, जो कि हो चुका है। लिहाजा हमारे पास ये बेहतर मौका है कि हम इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह की जानब लौट जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।